हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना सेकंड टॉपिक सॉइल कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसको बोला जाता है पैडोजेनेसिस। मतलब जो मिट्टी बनने का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है पैडोजेनेसिस। कई बार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मिट्टी जो बनती है वो किस प्रोसेस के द्वारा बनती है, तो वो हमें याद रखना है पैडोजेनेसिस के द्वारा। अब जो सॉइल है वो बेसिकली किस किस मटेरियल से, क्या क्या मटेरियल होता है जिससे मिलके मिट्टी बनती है, तो हम देखेंगे कि सैंड या फिर क्ले एक मटेरियल होगा। उसके अलावा पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं या फिर एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, एनिमल जब मर जाते हैं तो उनके रिमेन्स रह जाते हैं मिट्टी में, और पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं ये गिर जाती हैं, या पेड़ पौधे जब का डिके हो जाता है तो वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो मिट्टी का निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ जो मिट्टी है उसकी फॉर्मेशन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहला आता है पेरेंट मटेरियल। जिस भी जगह पर मिट्टी बन रही है उसके नीचे कैसा रॉक मटेरियल है, चट्टान कैसी है, उस पे जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उसका टेक्सचर कैसा होगा मिट्टी का, या फिर उसकी लेयरिंग कितनी होगी, या फिर उसका कलर कैसा होगा। ये सारे का सारा जो है पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो रिलीफ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलीफ मतलब अगर मान लो स्लोपी एरिया है बहुत ज़्यादा, तो जो मिट्टी है वो उसकी जो लेयर है वो बहुत ही थिन होगी। इसके अलावा जो मिट्टी की फॉर्मेशन है वो क्लाइमेट और वेजिटेशन इन दोनों पर भी डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसने इंडियन सॉइल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें जो सबसे पहला है वो आती है एलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, पिटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अब इन मिट्टियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व कर पाएँ। तो जो सबसे पहले हमारी सॉइल आती है वो आती है एलुवियल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल है इसको डिपोजिशनल सॉइल भी बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कि डिपोजिशनल सॉइल कौन सी होती है, तो हमें याद रखना है कि ये क्या है, एलुवियल सॉइल। अब जो डिपोजिशनल सॉइल है वो क्या होती हैं, जो नदियां हैं वो अपने साथ जो है मिट्टी लेके आती हैं पहाड़ों से, और अपने जहाँ जहाँ से जो नदियाँ हैं गुजरती हैं वो अपने साथ पानी के साथ जो है वो मिट्टी को भी बहा कर ले जाती हैं और एक जगह पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो इसको क्या बोला गया, डिपोजिशनल सॉइल। इसके अलावा सिर्फ पानी ही नहीं, हवा के द्वारा भी जो है ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है, डिपोजिशनल सॉइल बोला गया है। कहाँ कहाँ पे मिलती है ये डिपोजिशनल सॉइल, या आप देखेंगे कि ये जो एलुवियल सॉइल है ये मिलेगी आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, और जो आपका वेस्ट बंगाल है, या फिर जितने भी रिवर हैं, जैसे मान लो ये गंगा रिवर का डेल्टा है यहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा, तो यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल मिलती है। जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी इसको माना जाता है, इसको मोस्ट फर्टाइल मिट्टी माना जाता है। यह इसमें जो है सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। ये ग्रे से ऐश ग्रे कलर की होती है। ये बेसिकली सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में पाई जाती हैं, और जहाँ जहाँ पे रिवर अपने डेल्टा बनाती है वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आती है ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है उसका दूसरा नाम रेगूर सॉइल भी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो रेगूर सॉइल है वो किस मिट्टी को कहा जाता है, तो वो होगी हमारी ब्लैक सॉइल। और इसी मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा होती है, कॉटन सबसे ज़्यादा होती है इस मिट्टी में, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला गया है। अब जो इसका कलर है वो ब्लैक से डार्क ग्रे कलर का होता है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमस है
वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो इसका रॉकी मटेरियल है, जो बसाल्ट रॉक से मिलती है ये, तो जो ये रॉकी मटेरियल है ये भी ब्लैक कलर का होता है। तो इस वजह से इसका कलर जो है वो क्या है, ब्लैक पाया जाता है। ये देखेंगे हम कि ये कौन से एरिया में पाई जाती है। ये जो महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पर जो ये है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि कॉटन होती है, और ये क्या बोला जाता है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये जो एरिया होता है ये बेसाल्टिक डेक्कन होता है, इसको डेक्कन ट्रैप भी बोला जाता है, और यहाँ पर जो है रॉक मटेरियल है वो बसाल्ट है, इस वजह से इसको बेसाल्टिक डेक्कन भी बोला जाता है। इसके अलावा ये राजमहल हिल्स में देखेंगे आप। इसके अलावा आप ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, कोस्टल तमिलनाडु जो एरिया है, यहाँ पर भी जो है ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब जो ये ब्लैक सॉइल है ये ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब जो ये ड्राई लैंड फार्मिंग है वो क्या होती है, जो ब्लैक सॉइल है उसका जो टेक्सचर है वो क्लेई होता है। ब्लैक सॉइल जो है इसका टेक्सचर जो है वो क्लेई होता है, तो इसमें जो वाटर रिटेंशन पावर भी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये क्या करता है कि पानी को होल्ड करके रख सकता है काफ़ी टाइम के लिए। तो अगर काफ़ी टाइम तक इरिगेशन ना भी करी जाए, सिंचाई ना भी की जाए, तो भी फसलों को नुकसान नहीं होता। इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको ड्राई लैंड फार्मिंग भी बोला जाता है। इसके अलावा ये मिट्टी सेल्फ प्लविंग भी होती है। इस मिट्टी में वो कैसे होती है, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसका टेक्सचर जो है वो क्लेई होता है। तो जब बारिश होती है तो इस मिट्टी में पानी जो है वो भर जाता है, पानी को ये रिटेन करके रख सकती है, होल्ड करके रख सकती है। इसके बाद जब क्या होता है, गर्मी आती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो जो ये पानी है वो वेपराइज हो जाता है, और जो ये लैंड है पूरा का पूरा क्या होता है, ड्राई होता है। मान लिया ये लैंड है और ये मिट्टी है, तो इसमें जो है ये ऐसे ऐसे आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, जिससे जो मटेरियल है वो क्या होता है, वो नीचे ग्राउंड की तरफ उसकी लीचिंग हो जाती है, और अपने आप ही जो बीज हैं वो क्या है, नीचे की तरफ मिट्टी में चले जाते हैं। इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है, सेल्फ प्लफिंग भी बोला जाता है। इस मिट्टी में जो है वो क्या होती है, सेल्फ प्लफिंग भी देखने को हमें मिलती है। इसके बाद आती है रेड सॉइल, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, लाल मिट्टी भी बोला जाता है। जो ये लाल मिट्टी होती है ये बेसिकली बनती कैसे है, हम देखेंगे कि जो ये लाल मिट्टी है, ये जितनी भी रॉक्स हैं, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स ले लें या फिर जो क्रिस्टलाइन रॉक्स ले लें, उनकी वेदरिंग से जो है वो बनती है। जब ये रॉक्स जो हैं ये टूटती हैं, किसी भी फिज़िकल प्रेशर या फिर कोई भी केमिकल इसकी जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो है ये रेड सॉइल बनती है। अब जो ये रेड सॉइल है इसका कलर जो है वो क्यों रेड क्यों होता है, इसमें जो है आयरन ऑक्साइड नाम का मिनरल मिलता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड होता है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो आयरन ऑक्साइड है वो किस मिट्टी में पाया जाता है, तो रेड सॉइल में। या फिर रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड होता है। इसके अलावा इसका कलर हमें कई बार येलो कलर भी दिखाई देता है। जहाँ पर भी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, जहाँ पर भी पानी होता है, वाटर रिटेन रहता है जहाँ पर भी इस मिट्टी में, वहाँ पर कई बार हमें इसका कलर येलो भी दिखाई देता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो ये रेड है, ये जो रेड सॉइल है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ह्यूमस, पोटाश, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल उन रीजन्स में बनती है जहाँ पर ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट वेदर रहता है, कि एक टाइम के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पर वेट वेदर है, फिर उसके बाद गर्मी आ गई, ड्राई वेदर हो गया, तो वहाँ पर जो है वो लैटेराइट सॉइल हमें देखने को मिलती है। जो ये लैटेराइट सॉइल है हम देखेंगे कि यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये कुछ वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, इधर आपका झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पर भी जो है वो लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। जो लैटेराइट सॉइल होती है वैसे तो ये इनफर्टाइल होती है, पर इसका कई बार हम यूज़ कर पाते हैं टी, कॉफ़ी, इन सब की प्लांटेशन में। इसके अलावा ब्रिक्स बनाने के लिए जो है लैटेराइट सॉइल का यूज़ होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिक्स बनाने में
कौन सी मिट्टी का यूज़ किया जाता है, तो लेटेराइट सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है। इसके बाद हम देखते हैं एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। जो एरिड एंड डेजर्ट सॉइल है, रेतीली मिट्टी है जो, ये कहाँ पर मिलती है? ये रेगिस्तान वाले एरिया में मिलती है, या फिर जहाँ पर जो रेन है, जो बारिश है, लेस देन 50 mm, वहाँ पर जो है ये मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे ये राजस्थान वाला एरिया है आपका, थोड़ा सा गुजरात ले लें, यहाँ पर थोड़ा सा हरियाणा में भी एरिड या फिर सेमी डेजर्ट सॉइल्स पाई जाती हैं यहाँ पर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। इसका कलर रेड से ब्राउन कलर होता है और ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं मोटा अनाज की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदाइश होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ये मिट्टी उपजाऊ होती है मोटे अनाज के लिए, जैसे बाजरा हो गया, जवार, रागी, ऑयल सीड्स होते हैं, ये इस मिट्टी में मिलते हैं। ये जो मिट्टी है अपने आप में वैसे फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, पर एक ही लिमिटेशन है यहाँ पर वाटर की। पानी की सबसे ज़्यादा कमी होने के कारण ये यहाँ पर जो है खेती बाड़ी बहुत ही कम हो पाती है। पर अगर इस मिट्टी को अच्छे से इरिगेशन मिल जाए, सिंचाई मिल जाए, तो ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है वो बन सकती है। यहाँ पर जो है बहुत सारी फसलें जो है वो उगाई जा सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेलाइन या फिर एल्कलाइन सॉइल्स। सेलाइन या फिर एल्कलाइन सॉइल्स, जहाँ पर नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है इस मिट्टी में। यहाँ पर जैसे हम रण ऑफ कच्छ में देखेंगे, वहाँ पर मिट्टी की जगह हमें नमक ही नमक दिखाई देता है। तो जो रण ऑफ कच्छ है या फिर जो कई डेल्टाज हैं जहाँ पर जो है पानी वेपराइज हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है पानी, वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि पीछे सिर्फ नमक रह जाता है। या फिर जहाँ पर जिन एरियाज़ में एक्सेसिवली इरिगेशन की जाती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाती है, वहाँ पर भी हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है। ये जो मिट्टी है इनफर्टाइल होती है, यहाँ पर कोई भी आपको फसल नहीं मिलेगी। फिर आती है पिटी या फिर ऑर्गेनिक सॉइल्स। जो पिटी या फिर ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं, ये जो है ये मिलती हैं हाई रेनफॉल वाले एरिया में। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे जो केरल वाला एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, या फिर जो ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर भी जो है ये मिट्टी देखने को मिलती है। या फिर जो ओडिशा वाला एरिया है वहाँ देखने को मिलेगी। ये मॉनसून के टाइम में ये जो आप देखेंगे कि इस कोस्टल एरिया का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सॉइल जो है जो बनती है वो ऑर्गेनिक या फिर पिटी सॉइल्स बनती हैं। और जो ये सॉइल होती हैं ये सूटेबल होती हैं जूट या फिर राइस कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पर चावल और जूट की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो इसी के साथ हमने जितने भी सॉइल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।